वो आज तक उन्होंने नहीं दिलवाया। बड़े बड़े उद्योगपति उनके लोन माफ हो गए, किसान कर्ज में डूब रहा है, आप उनके लोन माफ नहीं कर रहे, उनका कर्ज माफ नहीं कर रहे। बिजली की बिल बढ़ी जा रही है, आप तो जानते ही हैं, बिजली आप चलाएं ना चलाएं बिल तो आएगा जरूर। कोरोना में, लॉकडाउन में जब दुकानदारों की कोई बिक्री नहीं हो रही थी, कोई खरीदने नहीं आ रहा था, सब बंद था, बेचारे बिल भर रहे थे, कोई राहत मिली? कोई राहत नहीं मिली। तो अब ये है आपकी परिस्थिति, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, आप जी रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं और रोज समस्या पे समस्या आपके सर पर लादी जाती है। ऊपर से क्या होता है, सारे नेता आते हैं भाजपा के, बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, बड़े बड़े विज्ञापनों में मोदी जी ने उस दिन कहा, कुछ दिनों पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने हजारों लखपति बनाए हैं। मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमा ही, लखपति ढूंढ ढूंढ के थक गई, कोई लखपति नहीं दिखा मुझे, तो बेरोजगार ही दिखे, नौजवान दिखे, जहां जहां गई सब बेरोजगार। अब ये कह रहे हैं लखपति बनाए हैं, ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए भगवान जाने क्या किया, यहाँ किसान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है। अच्छा, विज्ञापनों पे उन्हें अच्छा खासा खर्चा है, हजारों करोड़ रुपए। ये जो बड़े वाले विज्ञापन देखते हैं ना आप सड़कों पे, ये लाखों रुपए के होते हैं। तो खर्चा इतना हो रहा है मीडिया पर, विज्ञापनों पर, अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए, लेकिन जो गरीब है इस देश का, जो गरीब है यूपी का, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई ये है कि जो सरकार चल रही है आज आपके प्रदेश में, वो सिर्फ अमीरों की सरकार है। आपके पास सत्ता है तो आप किसानों को, 6 किसानों को कुचल डालो अपनी जीप के नीचे। FIR भी दर्ज नहीं होगा जब तक दूसरी पार्टी आंदोलन नहीं करे। जब किसानों को कुचला गया लखीमपुर खीरी में, इस सरकार ने कुचलने वाले को बचाया। FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, पुलिस गायब थी। जब मैं जाना चाह रही थी उन परिवारों से मिलने, जब दूसरे विपक्ष के नेता जाना चाह रहे थे, तब इतनी पुलिस लगा दी कि मानो पता नहीं क्या होने वाला है, कौन कोई डाका डालने वाला है। सब जगह पुलिस ही पुलिस रोकने के लिए। लेकिन जब अत्याचार हो रहा है तो पुलिस उनको मदद कर रही है, अपराधियों को। आज वो रिहा हो गया, वो लड़का मंत्री का बेटा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी जो बहुत अपनी नैतिकता दिखाते हैं, वो तो उनके साथ मंच पे खड़े हैं, उनकी जमानत करवाई है, उन्हें रिहा करवाया। तो ये परिस्थितियां आपके सामने, ये परिस्थितियां आप जी रहे हैं। अब अगर आपको बदलाव लाना है तो कैसे करोगे? अगर ये राजनीति चलती रही आपके प्रदेश में, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई विकास नहीं होने वाला। क्योंकि हर 5 साल नेता आएगा आपके सामने, वो जानता है कि वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर आपके जज्बातों को उभारेगा। जानता है, सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस नेता को ये मालूम है कि 5 साल बाद आपके सामने आकर धर्म की बात करके वोट ले लेगा, तो वो काम क्यों करेगा जी? बहुत सही, बहुत अच्छी बात। तो आपको आपके लिए काम करना चाहिए, जो सड़कें बनानी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, सेहत की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, रोजगार बनने चाहिए, छोटे दुकानदारों को मजबूत करना चाहिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें रोजगार बनाने चाहिए। ये सब काम क्यों करेंगे? उनको तो मालूम है 5 साल में आएंगे, बोलेंगे आपके धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको असुरक्षित महसूस करा देंगे और आप वोट मिल जाए। तो काम कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर नेता ये जान जाए कि बगैर काम किए फिर से वो किसी और मुद्दे पर वो आगे आकर वोट ले सकता है, तो कभी काम नहीं करेगा। आपको अनुभव है, यहाँ इंदिरा जी सांसद थी, मेरी माता जी सांसद थी, उनके समय में बहुत काम हुआ। जो प्रोजेक्ट उन्होंने खोलने की कोशिश की, जैसी सरकार जा रही थी, भाजपा सरकार ने सारे रोक दिए। एम्स का अस्पताल बन रहा था, सबसे पहले तो वही रोका उन्होंने। और फिर कोरोना का संकट आया, आपने देखा क्या हुआ, कितने लोग बीमार पड़े। तो ये लोग अपनी राजनीति इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी हालत में सत्ता में रहे, बस यही मकसद है। कुछ भी करें, पैसा फेंके,
उद्योगपतियों को